अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है। फोर्थ क्लास का ईवीएस बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 अ डे विथ नंदू, यानी एक दिन नंदू के साथ। देखिए नंदू जो इस हाथी का नाम है ना, नंदू वेकअप्स यानी नंदू जाग गया। नंदू woke up and opened his eyes. For a few seconds he saw he was not sure where he was. यानी नंदू जाग गया तो उसने अपनी आंखें खोली और कुछ देर के लिए तो उसको समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है। इट सीम टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स। तो उसके आसपास जो ऐसा लगा उसको ग्रे कलर का जो है एक मोटे मोटे मतलब सूंड वाला एक जंगल है। He blinked his eyes and looked around. Oh, there was अम्मा। तो उसने अपनी आंखें मसल कर झपका कर चारों तरफ देखा तो उसने देखा, क्या देखा कि वहाँ पर उसकी अम्मा है। द ग्रे फॉरेस्ट डेट ही हैड इमेजिन्ड ही वॉज इन was actually the legs and trunk of his family members। यानी जो वो जो जंगल उसने इमेजिन किया था ना कि बड़े बड़े ट्रंक है ट्री के, तो वो एक्चुअल में क्या था, उसके फैमिली मेम्बर्स के वो पैर थे। है ना, बड़े बड़े ट्रंक होते हैं ना, पैर मोटे मोटे हाथियों के जैसे पेड़ के तने की तरह लगते हैं ना, तो पहले वही समझा। तो सारे वो जो ट्रंक थे ग्रे कलर के, उनके फैमिली मेम्बर्स के पैर थे। द सन वॉज ओवर हेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट। यानी सूरज ऊपर था, बिल्कुल गर्मी थी। नानी माँ जम्प्ड मेड अ लाउड साउंड। तो नानी माँ जो उसकी थी नंदू की, वो ज़ोर से चिंगाड़ी, ट्रम्पेट की उसने, यानी कि हाथियों की जो आवाज़ होती। नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट। यानी उस झुंड में जो है नानी माँ सबसे बड़ी हाथी थी। शी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द जंगल। वो जंगल की तरफ चलने लगी। द अदर फीमेल एलिफेंट सो हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर। दूसरी जो हथनियाँ थी वो सब भी जो उनको देखकर उनके पीछे पीछे वो चलने लगी। नंदू ऑल्सो वेंट विथ देम। नंदू भी जो है उनके साथ ही चलने लगा। है ना, तो यहाँ पर हमारा पेज नंबर जो है 21 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे, व्हेन दे रीच द जंगल, जब वो जंगल पहुँचे, द मेंबर ऑफ द हर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट। यानी जो उस झुंड में का जो मेंबर था सब अलग अलग होने लग गए जब जंगल पहुँच गए। ईच मेंबर वेंट टू ईट टू हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विग्स। तो हर मेंबर जो अपनी अपनी पसंद की जो है पत्तियाँ और ट्विग्स यानी टहनियाँ वगैरह खाने लगे। आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव टूवर्ड्स द रिवर। जब वो लोग खाना मतलब खा चुके पत्तियाँ और टहनियाँ, तो वो लोग रिवर की तरफ चले। द बेबी एलिफेंट इंजॉय प्लेइंग इन द वाटर। जो छोटा बच्चा हाथी था वो पानी में खेल कर बहुत ही खुश हो रहा था, बहुत इंजॉय कर रहा था। द मदर ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। जो माँ हाथी थी उसकी, वो पानी के अंदर और कीचड़ में जो है जो थी उसमें लेट गई। रिवर बैंक के किनारे, जो दरिया के किनारे की तरफ पानी और कीचड़ होता है ना थोड़ा थोड़ा, तो देखिए ये जो हाथी है सारा झुंड जो पानी में, उनको रहना बहुत अच्छा लगता है जब गर्मी होती है। तो अब यहाँ पर ये देखिए, डू यू नो डैट एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव एंड ट्विग्स इन वन डे। यानी कि आप जानते हो कि एक हाथी, जो अडल्ट हाथी होता है, बड़ा हाथी, एक दिन में वो 100 किलोग्राम पत्तियाँ और टहनियाँ खा लेता है। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच। वो लोग ज़्यादा रेस्ट नहीं करते। दे स्लिप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। यानी वो लोग सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं। एलिफेंट लव्स टू प्ले विथ मड एंड वाटर। और हाथी लोग जो होते हैं वो कीचड़ में और पानियों में उनको खेलने का बहुत शौक़ होता है, वो इंजॉय करते हैं। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। जो कीचड़ होता है ना, तो वो इनकी स्किन को जो ठंडा रखता है। द बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। तो जो उसके बड़े बड़े कान होते हैं ना उनके, तो वो भी पंखे की तरह उनको जलते रहते हैं, या पंखे की तरह वो उनको हिलाते रहते। दे द एलिफेंट्स फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल। यानी उनको वो हिलाते रहते हैं, फ्लैप करते रहते हैं, इधर उधर घुमाते रहते हैं ताकि वो
कूल हो सके, अपने आप को ठंडा रख सके, है ना। अब फाइंड आउट यानी आप मालूम करो, नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड। वो नंदू जो है सिर्फ 3 महीने का, बट द वेट 200 किलोग्राम्स, यानी उसका वेट जो है 200 किलोग्राम का, 3 महीने का आती है, लेकिन उसका वज़न जो है 200 किलोग्राम का है। व्हाट इज़ योर वेट, तुम्हारा वज़न कितना है? माई वेट इज़ 25, आपका जितना आप उतना लिखिए, है ना। तो अब यहाँ लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूज वेट, यानी आपको क्या आप बता सकते हो कि क्या हाथी के वज़न के बराबर आप लोग कितने बच्चे मिल जाएंगे? तो हाथी के बराबर उसका वज़न, मतलब नंदू का जो वेट था 200 किलोग्राम, तो उसके बराबर हो जाएंगे। तो 8 चिल्ड्रन ऑफ माई वेट विल एड अप टू नंदूज वेट, यानी 8 बच्चे जब ऐड हो जाएंगे यानी एक साथ मिल जाएंगे तो नंदू के बराबर उनका वज़न हो जाएगा। तो हमारा पेज नंबर 22 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए इस वाले पेज पर आप देखिए, हाथी पानी में कितने मज़े कर रहे हैं ना, कितना एंजॉय कर रहे हैं। देखिए सारे हाथी एक दूसरे पर पानी उड़ा रहे हैं ना। देखिए फ़न एंड गेम्स, यानी खेल और मज़ा करना, तफरी करना है। तो हाथी जो है उनको पानी में खेलना बहुत पसंद है। नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर्स टेल, नंदू ने क्या देखा कि उसके भाई बहन जो है एक दूसरे की दुम खींच रही। थाउट इफ़ आई बेटर नॉट गो नियर देम, वो सोचा कि मैं अच्छा है कि उनके नज़दीक नहीं जाऊँ। व्हाट इफ़ दे और फॉल ऑन मी, अब क्या होगा अगर वो मुझ पर गिर जाएंगे। आई एम स्टिल स्मॉल, वो बोलता है कि मैं अभी बहुत छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर, तो वो चुपचाप जाकर अपनी माँ के करीब खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टूवर्ड्स द वाटर, तो अम्मा ने जो है आराम से जो है उसको जेंटली जो है पुश कर दिया, धक्का दे दिया पानी की तरफ। एंड इफ़ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले, जैसे वो कह रही हूँ कि जाओ पानी में खेलो। नंदू लव टू प्ले इन वाटर, नंदू को भी पानी में खेलना पसंद था। हिज कजिन्स वर ऑलरेडी देयर, उसके कजिन्स भाई बहन जो थे ऑलरेडी उधर थे। जस्ट एज ही रीच नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड, जैसे ही वो पानी के करीब गया तो क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग फाउंटेन, यानी एक पानी की तेज़ धारा जो होती है फव्वारे की तरह उसके सर पर आकर गिरी। ही गॉट वेट, और वो भीग गया। ऑन दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन्स, तो उसने देखा कि ये काम जो है उनके नोटी भाई बहनों का, यानी शरारती जो है कजिन्स है उनका है। नंदू ज्वाइन दैम इन द गेम, नंदू भी उनके साथ ज्वाइंट हो गया। तो हमारा पेज नंबर जो है 23 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर है बिफोर सनसेट, यानी जैसे ही सूरज डूबना शुरू हुआ, सूरज डूबने से यानी पहले द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल, यानी सूरज डूबने से पहले ही जो हाथियों का झुंड था ना वो जंगल की तरफ वापस जाने लगा। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड, उस वक्त तक नंदू बहुत थक गया था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग एंड फेल एस्लीप एज ही ड्रैंक हर मिल्क, यानी वो दूध पीते पीते अपनी माँ की टांगों के बीच में ही सो गया, क्योंकि वो बहुत थक गया था ना खेल कूद कर। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड, आपने नंदू और उसके एलिफेंट हर्ड यानी झुंड के बारे में पढ़ा ना। एलिफेंट के एन एलिफेंट है, हर्ड हैज़ मैनी फीमेल एंड बेबी एलिफेंट, तो ये झुंड में जो है फीमेल एलिफेंट ही होती हैं, यानी कि हथिनियाँ होती हैं, और बेबी छोटे बच्चे जो होते हैं हाथी के वही होते हैं झुंड में। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड, यानी जो झुंड की जो सबसे बड़ी हथनी होती है वो उस झुंड की जो लीडर होती है। हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस, यानी एक झुंड में जो है 10 से 12 फीमेल हाथियाँ होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। मेल एलिफेंट्स लीव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड, यानी मेल जो होते हैं ना हाथी, आदमी हाथी जो नर हाथी होते हैं वो झुंड में जब तक ही रहते हैं जब तक वो 14 या 15 साल के हो जाते हैं। उसके बाद देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन, उसके बाद वो लोग अकेले ही चारों तरफ घूमते हट को यानी झुंड को छोड़ देते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज़ डेट ओल्ड, नंदू भी जब तक ही रहेगा जब तक वो 14 या 15 साल का नहीं हो जाता, उसके बाद वो भी जो है झुंड को छोड़ देगा। लाइक एलिफेंट्स सम अदर एनिमल ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स,
एलिफेंट की तरह ही बहुत सारे और जानवर हैं जो ग्रुप में रहते हैं ना, दिस एनिमल्स ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड। तो ये एनिमल का जो ग्रुप होता है उसको हर्ड या झुंड बोला जाता है ना, ग्रुप। एनिमल इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फूड, यानी ज़्यादातर जो आमतौर पर ये लोग ग्रुप में क्यों घूमते हैं, मतलब खाने की तलाश में, सर्चिंग ऑफ फॉर फूड, यानी खाने को तलाश करने के लिए ये लोग झुंड में घूमते हैं एक साथ। इफ़ यू आर नंदू एंड यू लिव इन अ हर्ड, आप नंदू होते और आप झुंड में रहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू, कौन से काम आप झुंड में करते। इफ़ आई वर नंदू आई वुड प्ले, डांस, रन एंड ईट द होल डे। इन द नाइट आई वुड स्लीप विथ माई मॉम, है ना, झुंड में होते तो खेलते कूदते हैं ना, भाग दौड़ करते पूरा दिन और अपनी मम्मी के साथ सो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइडेड एवरीथिंग। तो एलिफेंट की जो झुंड में जो सबसे बड़ी हथनी थी, फीमेल एलिफेंट थी ना, वो सारे डिसीजन लेती थी, सारे यानी फैसले करती थी ना। हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली, तो आपकी फैमिली में डिसीजन कौन लेता है, यानी फैसले कौन करता है। इन माई फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर टेकन बाई माई डैड ऑन एंड मॉम टुगेदर। तो हमारी फैमिली में हमारे मम्मी या पापा एक साथ ही डिसीजन लेते हैं जो भी फैसला करना होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ कोलाज ऑफ अ हर्ड एलिफेंट्स इन योर नोटबुक। एक कोलाज बनाना है आपको और उसमें हाथियों का झुंड बनाना है। फॉर दिस कलेक्ट एज मैनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट एज यू कैन। इसके लिए आपको जितने हाथी हो सकते हैं उसकी पिक्चर्स जमा कीजिए। कट आउट द एलिफेंट्स एंड स्टिक देम इन द नोटबुक, और उनको काट कर अपनी कॉपियों में चिपकाइए, है ना। तो आपको कोलाज बनाना है एलिफेंट के झुंड का। तो पेज नंबर 24 कंप्लीट हो गया। यहीं पर देखिए आप लोग को कोलाज बनाना है तो आप लोग कोलाज बना लेंगे। यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है और क्वेश्चन आंसर वगैरह कराएं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और समझ में आ रहा है, और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी आपके नीडी फ्रेंड्स हो उनकी भी ज़रूरत पूरी हो सके, उनकी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, हाँ, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में होगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।